Assalamu alaikum students. Welcome to our channel MS Academy Online Education. So students, आज के वीडियो में जो है हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का, तो उसका लेक्चर नंबर 3 होगा। और आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा रिएक्शंस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के रिएक्शन जो हम स्टार्ट करेंगे, तो आज के लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शंस। सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ। और एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 1A जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जैसे कि अल्कली मेटल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले लिथियम। तो लिथियम जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रैपिडली रिएक्ट करता है बहुत तेज़ी से, और वो फिर क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड। और नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है उसके अंदर, हम इसको नॉर्मल ऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो -2 होती है। इसके बाद सोडियम जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है? पर ऑक्साइड बनाता है। और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। और उसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1A के, जैसे कि पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये तीनों क्या बनाते हैं? ये तीनों बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1/2। उसके बाद जब अल्कलाइन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उनमें से दो तरह के रिएक्शन होते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये तीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? 2M। और ये जब रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? प्रोडक्ट हमारा नॉर्मल ऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या पढ़ी? क्या होती है? -2। और जबकि स्ट्रोंटियम और जो है हमारा स्ट्रोंटियम के अलावा बेरियम, ये दो जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है? MO2। और ये क्या बनाते हैं रिजल्ट में? परऑक्साइड। और परऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट, परऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या होती है? -1। इसी तरह से अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। और उसके साथ साथ ही लिबरेशन होती है H2 गैस की, यानी कि H2 गैस निकलती है। तो ये अल्कली मेटल्स M की जगह जो है हम ये पुट कर सकते हैं इसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो उनमें से 4 एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम से बेरियम तक। जबकि बेरिलियम जो हमारा एलिमेंट है ग्रुप 2A का, वो रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ? वाटर के साथ। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो वो हेलोजेंस के साथ जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। और इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में जो है अल्कली मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है किसके पास? हाइड्रोजन के पास। और उसके रिज़ल्ट में क्या बनते हैं? मेटल हैलाइड्स बनते हैं हमारे पास। इसके बाद जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो थोड़ा कम तादाद में रिएक्ट करते हैं, यानी कि अगर हम उसको अल्कली मेटल से कंपेयर करें तो वो उस इतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते। और इनके नतीजे में भी क्या बनते हैं? जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो मेटल हैलाइड्स बनते हैं। उसके बाद जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनते हैं? नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स का अल्कली मेटल्स के साथ जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? M3N। और जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में जो नाइट्राइड बनता है वो क्या होता है? M3N2। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो अल्कली मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं। या आपने पढ़ा होगा क्लास मैट्रिक के अंदर हाइड्राइड्स, तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं? या क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा हाइड्राइड्स, तो उसके नतीजे में बनते हैं हाइड्राइड्स। और कौन से हाइड्राइड्स बनते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में भी आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। अल्कली मेटल्स का 2MH होता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का MS2 होता है। और इसके अंदर जो है बेरिलियम
और पोटेशियम बेरिलियम, और दूसरा एलिमेंट जो है अल्कली मेटल का मैग्नीशियम। ये दो रिएक्शन नहीं करते, जबकि ये तीन जो है वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद अल्कोहल की बात की जाए कि अल्कोहल से जब ये रिएक्शन करते हैं तो इनमें अल्कोहल कौन सा यूज होता है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। और ये जब रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो है क्या बनता है, हमारा मेटल एल्कोक्साइड बनता है। और ये अल्कली मेटल से खाली अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। और एसिड्स के साथ रिएक्शन की बात आती है तो उसमें भी खाली अल्कली मेटल्स ही रिएक्ट करते हैं। और इसके रिज़ल्ट में हमारा जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन भी होता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में जो है हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का टॉपिक, और उसमें हमने रिएक्शन पढ़े एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।